आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा कल हम लोगों ने बात की थी भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के सेमिनार को लेकर। वायुसेना प्रमुख 20th मेजर जनरल समीर सिन्हा मेमोरियल लेक्चर में बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भारतीय वायुसेना को लेकर बहुत सारी डिटेल्स अनवील की हैं। उनकी हर एक स्लाइड काफी हद तक एक वीडियो का टॉपिक है और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इन सभी चीजों को डिटेल में कवर किया जाए। कल हम लोगों ने इसी लेक्चर के माध्यम से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट रोड मैप को लेकर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आइए फिर से फोकस करते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को लेकर। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वो स्लाइड देख रहे हैं जिसको भारतीय वायुसेना प्रमुख ने प्रेजेंट किया था, जिस पर भारतीय वायुसेना प्रमुख रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट UCAV, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन स्वार्म और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे। इस स्लाइड का जो सबसे पहला टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख बता रहे हैं कि एग्जिस्टिंग रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। ये चीज हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता के तहत एग्जिस्टिंग हेरॉन ड्रोन्स को अपग्रेड करके उनको आर्म ड्रोन्स बनाया जा रहा है। और वायुसेना प्रमुख की इसी प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने ये चीज भी मेंशन की है कि वायुसेना स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को अक्वायर कर रही है। डॉट्स को कनेक्ट करके आप ये चीज समझ सकते हैं कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक और हेरॉन ड्रोन्स का कॉम्बिनेशन भारतीय वायुसेना का अपग्रेड पैकेज है। यानी कि इस अपग्रेड के बाद में भारतीय वायुसेना को 49 यूनिट आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मिल जाएंगे, वो भी कंपैरेटिवली बहुत ही कम लागत में। वहीं पर अगर दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो इस स्लाइड में दूसरे नंबर पर यूकैव डेवलपमेंट को मेंशन किया गया है, यानी कि घातक UCAV। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि घातक UCAV के लिए प्रोटोटाइप ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। इनफैक्ट ये प्रोटोटाइप अपनी पहली उड़ान भी भर चुका है। हालांकि ये कंपैरेटिवली एक छोटा प्रोटोटाइप है, लेकिन इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए सबसे क्रूशियल एलिमेंट यानी कि कंट्रोल लॉस यहाँ पर वेरीफाई किए जा चुके हैं। वहीं पर स्लाइड में दिए गए तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर बात की गई है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को लेकर, और वायुसेना प्रमुख ने ये बताया कि इस एफर्ट को इंडिजिनस तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जिसको भारतीय वायुसेना लीड कर रही है। यहाँ पर बात हो रही है तपस BH-201 या कहें रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में। इनिशियली हम लोग मानकर चल रहे थे कि 76 यूनिट तपस BH-201 इंडियन ट्राई सर्विसेज में इंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन अब ये चीज क्लियर हो गई है कि ये नंबर बढ़कर 127 हो गया है और इस एफर्ट को भारतीय वायुसेना लीड कर रही है। अगर तीनों सेनाओं को कंपेयर किया जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में सबसे ज्यादा UAV ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है, और उस हिसाब से ये एफर्ट अगर भारतीय वायुसेना लीड कर रही है तो ये रुस्तम 2 प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं पर ये चीज हम सब जानते हैं कि रुस्तम 2 प्रोग्राम ऑलरेडी यूजर ट्रायल्स में जा चुका है, यानी कि चांसेस हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना इसको इवैल्यूएट कर रही हो। वायुसेना प्रमुख की स्लाइड में जो चौथा पॉइंट है वो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को लेकर है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये प्रोग्राम एक ट्राई सर्विसेज प्रोग्राम है जिसको इंडियन नेवी लीड कर रही है, और स्लाइड में इस पॉइंटर पर इंडिजिनस वर्ड नहीं है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्वायर किए जाने वाले ड्रोन्स इसी कैटेगरी में आएंगे। लेकिन यहाँ पर इस ड्रोन के टाइप को लेकर एक एम्बिग्यूटी बन जाती है। हम लोग अभी तक बात करते आए हैं कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रीपर ड्रोन्स को एक्वायर करने वाला है, लेकिन रीपर एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है और यहाँ पर बात हो रही है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की। यानी कि यहाँ पर चांसेस हैं कि भारतीय सेनाओं ने अपने नॉमेनक्लेचर को बदलकर रीपर को हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहा हो, क्योंकि रुस्तम 2 की तुलना में रीपर ज्यादा ऊंचाई पर ऑपरेट करने में सक्षम होगा। या फिर दूसरा चांस है कि भारतीय ट्राई सर्विसेज ग्लोबल हॉक कैटेगरी के ड्रोन को अक्वायर करने वाली हो। ये चीज हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल हॉक के नेवलाइज वर्जन ट्राइटन में भारतीय नौसेना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और क्योंकि ये इनिशिएटिव भारतीय नौसेना लीड कर रही है तो यहाँ पर एक आउटसाइड चांस बनता है कि ये सिस्टम ट्राइटन हो। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर पूरी डिटेल्स जब कोई डील फाइनलाइज होगी तभी मिलेगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना प्रमुख की प्रेजेंटेशन में ड्रोन स्वार्म और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी मेंशन किया गया है। ये इनिशिएटिव्स भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ले रही हैं और यहाँ पर भी काम काफी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।